फ्रेंड्स, मैं विश्वजीत रंजन पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। हमारा ये जो एप्लीकेशन है पॉलिटेक्निक एकेडमी, इस पर पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा कर रहे छात्र और छात्राओं के लिए ऑल ओवर अक्रॉस इंडिया जो भारत के विभिन्न कॉलेजों में पढ़ रहे हैं उनके सेमेस्टर के साथ साथ जेईई की प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज चलाई जाती हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस कॉम्पिटिटिव युग में आपके नॉलेज के साथ साथ आपके डिप्लोमा के सेमेस्टर में जो आपने अंक प्राप्त किया है उसका महत्व काफी ज्यादा हो गया है। क्यों आपके सेमेस्टर का मार्क्स आज के समय में इतना इंपॉर्टेंट हो गया है? इसलिए क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जैसे बिहार में हो गए, महाराष्ट्र में हो गए, गुजरात में हो गए, यूपी में हो गए, बंगाल में हो गए, और भी बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिनके द्वारा जो जेईई के पदों पर नियुक्तियां की जा रही थी, उसके लिए जो रिटन एग्जाम्स हो रहे थे उनको अब बंद किया जा रहा है। घबराइए नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जेईई के पदों पर नियुक्तियां बंद हो रही, बिल्कुल नहीं। अब जो जेईई के पदों पर नियुक्तियां हो रही हैं वो ज्यादातर नियुक्तियां आपके डिग्री में जो आपने अंक प्राप्त किया है उसके बेसिस पर हो रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपके नॉलेज के साथ साथ आपके सेमेस्टर में आपने जो अंक प्राप्त किया वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब आप सीधे सीधे जेईई बनने का रास्ता साफ हो चुका है। सेमेस्टर में अच्छा अंक पाओ, सीधी बहाली होगी, मार्क्स बेसिस पर आपको जेईई के पदों पर नियुक्त किया जाएगा और आप अपने सपना को पूरा कर सकते हैं। और सेमेस्टर में अच्छा अंक प्राप्त करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, एक अच्छे पढ़ाई की ज़रूरत है। पॉलिटेक्निक एकेडमी बिहार का सबसे पुराना और सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। ऑफलाइन में ये कोचिंग संस्थान विगत 15 वर्षों से चल रहा है। इसके लिए जो भी बिहार के छात्र हैं, अपने कॉलेजेस के सीनियर से, अपने भाई बहन से जो यहाँ पढ़ के निकले हैं, जरूर रिव्यू ले सकते हैं। और जो बाहर के छात्र हैं वो इस एप्लीकेशन पर जो रिव्यू है उसको पढ़ सकते हैं, उस रिव्यू को फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं अगर रिव्यू अच्छा है। इस कोचिंग के एप्लीकेशन पर जो डेमो वीडियोस है अगर वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो कोर्स को परचेज कीजिए और अपने पढ़ाई को प्रारंभ कीजिए ताकि आप सेमेस्टर में अच्छे से अच्छे अंक को प्राप्त कर सकें। हमारा जो आज का वीडियो लेक्चर है, इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे ये फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने अभी तुरंत डिप्लोमा के एंट्रेंस को क्रैक किया है और भारत के विभिन्न कॉलेजों में नामांकन किया, एडमिशन लिया। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है, इसमें आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो सब्जेक्ट है हमारा वो है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स आपके डिप्लोमा का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। बिना ड्राइंग और ग्राफिक्स पढ़े डिप्लोमा नहीं की जाती है, इसलिए इस पेपर को विशेषकर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को कहा जाता है इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। ये इंजीनियर्स की भाषा है। जैसे देखो, अभी हम तुम्हारे साथ जो बात कर रहे हैं हिंदी में कर रहे हैं, अभी जो हम तुम्हारे साथ संवाद कर रहे हैं वो हिंदी में कर रहे हैं। तो एक बोलने वाला और एक सुनने वाला है। तुम मेरे बात को कैसे सुन पा रहे हो? क्योंकि तुमको हिंदी आती है। तो हिंदी एक भाषा है जिससे क्या होता है, एक संवाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इसी को भाषा बोलते हैं। भाषा एक माध्यम है जिससे क्या हो रहा है, संवाद हो रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में। अब देखो, मान लो सपोज करो कोई कस्टमर है, उसको एक रॉड चाहिए डी डायमीटर का, उसको एक रॉड चाहिए डी डायमीटर का एल लेंथ का। मान लो कोई कस्टमर है, उसको डी डायमीटर का और एल लेंथ का कोई रॉड चाहिए। ये गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, कस्टमर गया मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो मालिक होगा उसको कहेगा कि हमको एक रॉड चाहिए जिसका ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिकेशन, हमको एक रॉड चाहिए जिसका ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिकेशन ये है
है ना, ऐसा हमको एक प्रोडक्ट चाहिए। कस्टमर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो मालिक है उसको हिंदी में अपनी भाषा में बोल दिया, जो भी भाषा होगा उसमें बोल दिया। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो मालिक है वो गया अपने ऑपरेटर के पास। अब ऑपरेटर को अगर बोलेगा कि भाई तुम एक ऐसा शेप साइज का इस ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिकेशन का प्रोडक्ट बनाओ, तो ऑपरेटर बोलेगा हमको कुछ समझ में नहीं आया, आप क्या बोले, आपका भाषा हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमारा भाषा कुछ और है और उस भाषा के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा। ऑपरेटर मालिक को कहा, मालिक क्या किया, उसकी बात को समझा, उसकी भावना को समझा, वो क्या कह रहा है। एक ड्राइंग शीट उठाया, एक सादा कागज का टुकड़ा उठाया और उस टुकड़े पर इसका पिक्टोरियल व्यू बनाया विथ प्रॉपर डायमेंशन। मतलब ये फ्रंट व्यू में कैसा दिख रहा है, ये टॉप व्यू में कैसा दिख रहा है, ये साइड व्यू में कैसा दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का मालिक क्या किया, कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के आधार पर प्रोडक्ट का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू यानी कि पिक्टोरियल व्यू को विद देयर प्रॉपर डायमेंशन एक ड्राइंग शीट पर उतार दिया, एक ड्राइंग शीट पर उतार दिया। और अब ऑपरेटर को वो शीट दिया तो ऑपरेटर समझा कि मालिक हमसे क्या चाहता है। ऑपरेटर समझा कि मालिक क्या संवाद करना चाह रहा है। कैसे समझा, तो ड्राइंग शीट पर इस प्रोडक्ट के ड्राइंग से फ्रंट व्यू में क्या है, टॉप व्यू में क्या है, साइड व्यू में क्या है, क्या ज्योमेट्रिकल स्पेसिफिकेशन है। और ड्राइंग शीट पर ऑपरेटर देखा कि उसका मालिक क्या संवाद उसके साथ करना चाह रहा और हंस के बोला अच्छा सर आप ये कह रहे थे, अब हम समझ गए आप क्या कह रहे थे। तो यहां पर देखिए ड्राइंग शीट पर जो ड्राइंग बन रहा है ये भी एक भाषा है उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के मालिक और उस ऑपरेटर के बीच का। इस भाषा से भी संवाद हो रहा है। तो ये जो भाषा है जिसमें आप देख रहे हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जो संवाद कर रहा है ड्राइंग के रूप में कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के पिक्टोरियल व्यू को एक ड्राइंग शीट पर विथ देयर प्रॉपर डायमेंशन बना के कर रहा है। तो इसी लैंग्वेज को कहा जाता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इसी भाषा को कहा जाता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आई होप आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है क्या ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो डेफिनेशन है वो यही है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का जो डेफिनेशन है वो यही है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, engineering graphics is the language of engineers। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स, ये इंजीनियर्स की भाषा है। इन विच एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, कोई भी मशीन पार्ट, कोई भी बिल्डिंग का कंपोनेंट, कोई भी चीज, इन विच एनी ऑब्जेक्ट और एनी थिंग, in which any object or anything are represented with their pictorial view, with their pictorial view, with required dimension, with required dimension
on a drawing sheet, on a drawing sheet। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एक भाषा है इंजीनियर्स की, जिसमें क्या होता है, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को, किसी भी मशीन के पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को, किसी भी बिल्डिंग के कंपोनेंट को फ्रंट व्यू में कैसा दिख रहा है, टॉप व्यू में कैसा दिख रहा है, साइड व्यू में कैसा दिख रहा है, विद देयर रिक्वायर्ड डायमेंशन, उनके डायमेंशन के साथ एक ड्राइंग शीट पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि बनाने वाला ऑब्जेक्ट का जो फिगर बना रहा है, जो पिक्चर बना रहा है, बनाने वाला और उस फिगर को देख के जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, एक संवाद हो सके बनाने वाले और समझने वाले के बीच में। तो यह जो ड्राइंग शीट है, ड्राइंग शीट पर जो फिगर बन रहा है, जो पिक्टोरियल व्यू बन रहा है, उस ड्राइंग शीट के माध्यम से एक संवाद हो रहा है बनाने वाले और देखने वाले के बीच में। आप समझ सकते हैं इस बात को अच्छे से। तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स क्या है, इसको हम आपको अच्छे से बता दिए। अब जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट में, वो है हमारा स्केल। स्केल क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। तब तक वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन लिख। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब बात करते हैं स्केल के बारे में। स्केल क्या होता है? देखिए, बहुत लोग को आप लोग बोलते हुए सुने होंगे कि स्केल्स आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। नहीं, स्केल कोई पहले तो इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर में स्केल होता है। अब ये बात क्या कह रहा है, ये बात क्या आपको बताया जा रहा है, तो सुनिए। जैसे ये आप देख रहे हैं, एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ये जो रीडिंग मार्क किया गया है, इस मार्किंग को स्केल बोलते हैं। इस मार्किंग को स्केल बोलते हैं। ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, टायर वगैरह का प्रेशर को मेजर करता है। इसमें भी देखिए, ये रीडिंग मार्क किया गया है, इस रीडिंग को भी स्केल कहते हैं। स्केल मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है। स्केल तो हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में होता है। स्केल आर नॉट ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्केल आर मार्क्ड एज रीडिंग्स ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्केल आर द मार्किंग्स। स्केल निशानी है। ये निशानी जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आपको दिखता है, ये निशानी जो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में दिखता है, इस निशानी को स्केल कहा जाता है। Scales are the marking marked on any measuring instrument। किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चाहे ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे ये प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो, इसमें ये जो मार्किंग आप देख रहे हैं, ये जो मार्किंग मार्क किया गया है, ये जो निशानी, ये जो चिन्हों को चिन्हित किया गया है, इन्हीं निशानी को, इन्हीं मार्किंग को हम लोग क्या कहते हैं, स्केल कहते हैं। और इन मार्किंग से क्या हो रहा है, इन मार्किंग से क्या हो रहा है, आप रीडिंग लेते हैं। किन चीज़ों का रीडिंग लेते हैं? जैसे सपोज कीजिए, ये कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, आपको यहाँ से लेके यहाँ के लेंथ का मेजरमेंट करना है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन को मेजरमेंट करना है। आप इस स्केल को यहाँ पर लगा दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पर कितना मार्किंग है, यहाँ से यहाँ का मार्किंग क्या है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। सपोज कीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर में मान लीजिए है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो मार्किंग है, ये जो स्केल है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर, इसके थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को, के रीडिंग को प्राप्त कर रहे हैं। तो स्केल पर, स्केल का जो डेफिनेशन हो गया, ये ऐसे हो जाएगा कि स्केल आर द मार्किंग्स मार्क्ड ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड टू या थ्रू विच वी ऑब्टेन, या इस मार्किंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम प्राप्त कर रहे हैं। किन चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी के रीडिंग को प्राप्त कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई टायर है, इसमें क्या प्रेशर है, तो इस भाग को हम फिट करेंगे और यहाँ पर जो एयर होगा, यहाँ पर पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करेगा। मान लो पॉइंटर इधर चला गया, तो यहाँ पर प्रेशर मिल जाएगा आपको, मान लो 10 psi है। तो आप बोलिएगा इस स्केल से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर भी फिजिकल क्वांटिटी है, तो इस स्केल से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं,
फिजिकल क्वांटिटी के रीडिंग को प्राप्त कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को प्राप्त कर। स्केल जो है मेरे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो मार्किंग है ये क्या करता है, ये फिजिकल क्वांटिटी के रीडिंग को बताता है, फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को बताता है। तो यहीं पर स्केल का डिफिनेशन आ गया, यहीं पर स्केल का डिफिनेशन आ गया। स्केल आर द मार्किंग्स marked on, scale are the markings marked on the measuring instrument, जिनका काम क्या है, इन मार्किंग्स का काम क्या है, which gives the reading of physical quantity like length, pressure, etc. स्केल क्या है भाई? तो स्केल मार्किंग्स है जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर आपको दिखता होगा, जिनसे क्या मिलता है, तो रीडिंग मिलता है किन चीज़ों का, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ का। अब हम लोग जो स्केल पढ़ते हैं अपने ग्राफिक्स में, वो स्केल हम लोग पढ़ेंगे एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जिनका काम लीनियर डायमेंशन को मेज़र करना है, लेंथ को, ब्रेड्थ को, हाइट को मेज़र करना है। और ऐसे स्केल जो होते हैं बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग 3 प्रकार के स्केल को पढ़ेंगे। एक प्लेन स्केल, दूसरा डायगोनल स्केल और तीसरा हमारा होगा वर्नियर स्केल। क्लियर है? तो चलिए स्केल का पहले डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद स्केल के टाइप्स में जाने से पहले हम आपको आज एक और इम्पॉर्टेंट टर्म डिफाइन करके बताएंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसका मतलब होता है आरएफ। आरएफ क्या होता है इसके बारे में भी अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को पॉज करके डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इसको हम लोग आरएफ के नाम से भी जानते हैं। आरएफ मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन मतलब रिप्रेजेंट करने वाला फ्रैक्शन। स्केल पढ़ने से पहले ये टर्म आपको जानना अति आवश्यक है। क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, क्या होता है आरएफ? तो आप लोग ऐसे समझिए, सपोज कीजिए, मान लीजिए कोई 10 कट्ठे का प्लॉट है। उस प्लॉट पर अगर आपको कोई बिल्डिंग का नक्शा बनाना है तो क्या आप 10 कट्ठे का नक्शा बनाइएगा क्या? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? तो इस टर्म के थ्रू रिड्यूस करते हैं, जिसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे। या आप सपोज कीजिए मान लेते हैं पटना से लेके दिल्ली के बीच का जो दूरी है वो तो लगभग 1200 किलोमीटर है, लेकिन जब हम भारत का A4 साइज का नक्शा बनाते हैं लगभग 1200 किलोमीटर है। अब थोड़ा सा आप पटना दानापुर से मेज़र कीजिएगा तो वो 1160 हो जाएगा। इस तरह से मतलब लमसम एक हम आपको डायमेंशन बता रहे हैं। कहीं कहीं पर आपको रेल रूट में आपको 1000 समथिंग किलोमीटर भी लिखा रहेगा। हम रोड रूट की बात कर रहे हैं। तो पटना से दिल्ली के बीच का जो रोड के रूट का जो डिस्टेंस है वो लगभग कितना है, तो 1200 किलोमीटर। तो अगर आप लोग भारत का नक्शा देखे होंगे A4 साइज का, तो उस पर जरा सा पटना से दिल्ली के बीच का दूरी मेजर कीजिएगा स्केल से, तो आपको लगभग 3 सेंटीमीटर नजर आएगा। मतलब आप क्या देख रहे हैं, पटना से दिल्ली के बीच का दूरी तो 1200 किलोमीटर है, लेकिन जब मैप पर देख रहे हैं तो हम लोगों ने पटना से दिल्ली के बीच के डिस्टेंस को 3 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया। मतलब पटना से दिल्ली के बीच का जो दूरी था उसको रिड्यूस करके मैप पर रिप्रेजेंट किए। क्यों? अगर नहीं रिड्यूस करते तो आप नक्शा ही नहीं बना पाते। कैसे आप नक्शा बनाते? पटना से दिल्ली के बीच को अगर रिप्रेजेंट करना है, आपको पटना यहाँ और दिल्ली यहाँ अगर रिप्रेजेंट करना है तो उनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस तो 1200 किलोमीटर है। तो आप क्या 1200 किलोमीटर का नक्शा बनाइएगा क्या? नहीं। मैप पर, कॉपी पर बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पटना से दिल्ली के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस है उसको रिड्यूस किया। किसके थ्रू रिड्यूस किया? तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के थ्रू रिड्यूस किया। अब ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको क्या बता रहा है? रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ये बताता है कि मैप का यूनिट डिवीजन,
मैप का यूनिट डिवीजन एक्चुअल लेंथ के कितने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज कीजिए पटना से दिल्ली के बीच का दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, ये 3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है 1200 किलोमीटर को। इसका मतलब ये है कि मैप का जो यूनिट डिवीजन है 1 सेंटीमीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 400 किलोमीटर को। तो मैप का यूनिट डिवीजन एक्चुअल लेंथ के कितने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंट करने वाला फ्रैक्शन। रिप्रेजेंट करने वाला फ्रैक्शन है, तो इसमें न्यूमरेटर भी होगा और इसमें डिनोमिनेटर भी होगा। तो इसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं और इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। इसको हम लोग न्यूमरेटर में लिखते हैं, इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो वो जो A4 साइज का हमारा मैप है उसका RF हो गया, उसका RF हो गया 1 सेंटीमीटर बटे 400 किलोमीटर। RF का यूनिट नहीं होता है तो किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, हो गया 1 सेंटीमीटर 400 गुने 10 की पावर 5 सेंटीमीटर कट गया। तो ये हमारे मैप का क्या हो गया, RF हो गया। अब सेंटीमीटर से किलोमीटर में कैसे जाते हैं इसको अगले वीडियो लेक्चर में हम यूनिट कन्वर्जन में बताएंगे। बहुत सारे यूनिट को कन्वर्ट करना आपको हम सिखाएंगे। तो आप समझ सकते हैं RF मतलब क्या है कि मैप पर, कॉपी पर, शीट पर एक यूनिट डिवीजन एक्चुअल लेंथ के कितने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, RF कहते हैं। ऊपर में जो लेंथ है वो क्या है, मैप का लेंथ है। नीचे में जो लेंथ है वो क्या है, एक्चुअल लेंथ है। तो ये जो रेशियो है लेंथ ऑन द मैप टू द एक्चुअल लेंथ, इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आई होप आपको RF का मतलब समझ में आ गया होगा। RF को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन को बोलते हैं इट इज रिप्रेजेंटेड एज RF। इसको हम लोग RF से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इंडिकेट्स, ये बताता है बाय व्हाट वैल्यू, वो कितनी वैल्यू होगी, द यूनिट डिवीजन ऑन द मैप का जो यूनिट डिवीजन है विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस, विल रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल डिस्टेंस। मैप का एक यूनिट डिवीजन एक्चुअल डिस्टेंस के कितने वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को बोलते हैं रिप्रेजेंट करने वाला फ्रैक्शन। आगे बढ़िए। मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज रेशियो ऑफ लेंथ ऑन द मैप टू द एक्चुअल लेंथ। मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RF को एज ए रेशियो ऑफ लेंथ ऑन द मैप टू द एक्चुअल लेंथ। लेंथ ऑन द मैप को लेंथ ऑफ स्केल भी कहते हैं और एक्चुअल लेंथ को मैक्सिमम लेंथ भी कहते हैं। आ रहा मेरा बात समझ में? लेंथ ऑन द मैप को लेंथ ऑफ स्केल भी कहते हैं और एक्चुअल लेंथ को मैक्सिमम लेंथ भी कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए कभी कभी कहता है कि मान लो कोई 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का कोई प्लॉट एरिया है, लेकिन उसको हम लोग 80 सेंटीमीटर स्क्वायर से ही मैप पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो RF बताइए। तो आप जब एरिया के टर्म में बात होगी तो RF हो जाएगी एरिया ऑन द मैप बटा मैक्सिमम एरिया। ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में या किलोमीटर स्क्वायर में होगा, मान लेते हैं। तो स्क्वायर को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में लाने के लिए, किलोमीटर स्क्वायर को किलोमीटर में लाने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा, तब ना स्क्वायर हटेगा। क्योंकि जो हमारा स्केल होता है वो सेंटीमीटर को मेजर करता है, किलोमीटर को मेजर करता है, मीटर को मेजर करता है, स्क्वायर को मेजर नहीं करता है। उसी तरह से मान लीजिए कोई सिलेंडर है, उसका एक्चुअल वॉल्यूम 5000 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन मैप पर जो हम सिलेंडर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीट पर जो सिलेंडर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। तो RF क्या होगा, तो आप उस समय बोलिएगा एक्चुअल वॉल्यूम बटे, एक्चुअल वॉल्यूम नहीं लिखिए, यहाँ वॉल्यूम ऑन द मैप लिखिए, वॉल्यूम ऑन मैप बटे मैक्सिमम वॉल्यूम। और वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में है, सेंटीमीटर में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। अब देखिए RF का 3 वैल्यू हो सकता है, ये 1 से छोटा है, 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। अब देखिए RF अगर 1 से छोटा होता है, अगर RF 1 से छोटा होता है, RF अगर 1 से छोटा होता है, मान लीजिए मैक्सिमम लेंथ 5 है, RF जो है वो मान लीजिए 0.5 है, आधा है, तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा,
5 इंटू 0.5 मतलब 2.5, मतलब लेंथ ऑफ स्केल मैक्सिमम लेंथ से कम हो जाता है। तो ऐसा स्केल जिसमें RF 1 से छोटा लिया गया है, उस स्केल का काम होता है लेंथ को रिड्यूस करना। ऐसे स्केल को हम लोग रिड्यूस्ड स्केल कहते हैं। क्लियर है? उसी तरीके से अगर RF 1 से बड़ा हो जाए, मतलब RF 5 है, मैक्सिमम लेंथ 5 है, तो लेंथ ऑफ स्केल कितना हो जाएगा? 5 गुना 5 25, मतलब ऐसा स्केल कॉपी पर एक्चुअल लेंथ जो था उसको बढ़ा के दिखा रहा है। तो ऐसे स्केल को हम लोग कहते हैं इनलार्ज्ड स्केल। उसी तरह से RF अगर 1 हो जाएगा तो लेंथ ऑफ स्केल मैक्सिमम लेंथ के बराबर हो जाएगा। हमारा स्केल कॉपी पर जिस लेंथ को दिखाएगा वो ना तो मैक्सिमम लेंथ से ज़्यादा होगा ना तो कम होगा, मैक्सिमम लेंथ के बराबर होगा। ऐसे स्केल को हम लोग कहते हैं फुल साइज स्केल। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। ये तो RRB JEE जो इस सब पिछले साल हुआ था उसमें पूछा गया था कि RF अगर 1 से छोटा है तो कौन सा स्केल होता है, तो याद रखना रिड्यूस्ड स्केल होता है। तो ये RF के बारे में हम आपको समझा दिए। इस वीडियो लेक्चर के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाएंगे, उसके बाद स्केल कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग अस, कीप लर्निंग आवर कंटेंट, हैव अ वेरी गुड डे। पॉलिटेक्निक एकेडमी के ऑनलाइन एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा। इसमें जो कोर्स लॉन्च हो रहे हैं उस कोर्स को जरूर देखिए, डेमो वीडियो जरूर देखिए, और कोर्स अच्छा लगे तो जरूर परचेज कीजिएगा। जैसे ही आपका काउंसलिंग ओवर हो जाएगा, यहाँ पर कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे, और काउंसलिंग ओवर होने के बाद जब कोर्सेज लॉन्च हो जाएंगे तो आप इस कोर्स को देख सकते हैं। अभी डेमो वीडियो जो है यूट्यूब चैनल पर आते रहेंगे, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेमो वीडियो का लाभ लीजिए। हालांकि जो पेड कोर्सेज होंगे हमारे, वो हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मिलेंगे जिसका नाम है पॉलिटेक्निक एकेडमी, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। इसी तरह से खूब मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। हैव अ वेरी गुड डे।